परमेश्वर जो अपने आंसू आपके लिए बहा सकता है, जो अपना रक्त आपके लिए बहा सकता है, जो अपने कपड़े उतरवा सकता है। आप जानते हैं उसके कपड़े उतार कर नंगा करके उसको चढ़ा दिया। The God who gave life to everyone, वो अगर आपके लिए ये सब कुछ सह सकता है तो मैं विश्वास करता हूँ वो आपके लिए सब कुछ कर भी सकता है। तेजी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ लूका उसका पहला अध्याय और उसके 5, 6 और 7 पद को पढ़ लीजिए। बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 5, 6 and 7। दैट विल रियली हेल्प यू। लूका उसका पहला अध्याय 5 और 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिया दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। और वचन कहता है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। लेकिन आगे वचन कहता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े पराक्रम के काम किए। मूसा के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसने बड़े पराक्रम के काम किए परमेश्वर की सहायता से। हम नehemiah के बारे में पढ़ते हैं, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। द बाइबल गिव्स यू hundreds of names, thousands of thousands names who walked with the Lord। लेकिन कई बार बाइबल के अंदर कुछ हिडन कैरेक्टर हैं, कुछ साइलेंट कैरेक्टर हैं जिनके बारे में शायद बड़ा प्रचार नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों परमेश्वर ने इस दोनों पति पत्नी के जीवन से मेरे से बात की। बाइबल कहती है कि जो जकरिया था वो याजक था और उस समय इज़राइल के अंदर लगभग 300 याजक थे, 300। और पर्ची डाली जाती थी कि आज किसका नाम निकलेगा। 300 लोगों में अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी पर्ची पड़ी हुई है तो शायद ही कभी निकलेगी। एक प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है बहुत कम है। 300 लोगों के बीच में आपकी पर्ची निकल आए, बहुत बड़ी बात है। कई सालों तक जकरिया इंतजार करता रहा कि मेरे नाम की पर्ची कब निकलेगी, कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं यहोवा के भवन में अंदर जाकर वेदी की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन, जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन उसके नाम की पर्ची निकली। लेकिन एक बात जो उससे भी बढ़कर जो मुझे परमेश्वर ने सिखाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपके भी काम आए। वर्ष 6 में लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। Isn't it? एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, लेकिन उनके पास आशीष नहीं है। They're not fruitful। उनके जीवन में संतान की आशीष नहीं। और आप जानते हैं कि आज भी अगर किसी 2000 साल बाद, आज इस मॉडर्न सोसाइटी में भी यदि किसी महिला को संतान ना हो, लोग उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन 2000 साल पहले अगर आप कल्पना कीजिए, एलिशबा के लिए कितना कठिन होगा। उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, आसपास की जो महिलाएं होंगी, जो परंपराएं होंगी, इतना कुछ सहने के बाद में भी जो बाइबल बताती है वो ये बताती है कि वो निर्दोष थे, परमेश्वर की विधियों पर चलते थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। उनके पास धन्यवाद का क्या कारण था, मुझे बताइए। Sometimes when we walk in the loss, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, प्रोमिसेस हम नहीं देख रहे हैं, हम फ्रूट्स नहीं देख रहे हैं। कैन बी बी फेथफुल? क्या तब भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बहुत गहराई से बात की। यदि हमारे पास कोई आशीष ना हो, धन्यवाद देने का कोई कारण ना हो, क्या फिर भी हम धन्यवाद दे पाएंगे? लूका 13 में एक और अध्याय है, मैं बहुत तेजी से लेके जाऊंगा। एक स्त्री थी जो कुबड़ी थी 18 साल से, राइट? लेकिन वचन बताता है कि 18 साल में उसके पास, वो कुबड़ी थी, उसके पास धन्यवाद देने का कोई खास विषय नहीं है। जब वो सड़क पर जाती होगी, लोग देखते होंगे, कहते हैं कुबड़ी औरत जा रही है। देखो, इस औरत ने शायद कोई पाप किया होगा, इसके माँ बाप ने कोई पाप किया होगा, क्योंकि देयर आर सम काइंड ऑफ सिकनेस जो पब्लिक में दिखती है। अगर कोई कोड़ी है, कोई बैंड है, दिख जाता है। छोटी मोटी कोई बीमारी है या अंदर कोई शरीर की बीमारी, पता नहीं चलता। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है इसे लोग देख रहे हैं। लेकिन एक बात बाइबल कहती है कि उसने कभी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, आराधनालय में आना छोड़ा नहीं। और वचन कहता है कि 18 साल तक वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आराधनालय में आती रही। हालेलुया।
आज समस्या हमारे सामने भी है। वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जिसके जीवन में या परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में या बिजनेस में या उनकी किसी भी तरह से लाइफ में कोई चैलेंज नहीं हो। लेकिन परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस करता है, परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल देता है। जब मैं इलिशिबा और जकरिया के बारे में पढ़ता हूँ, लिखा है कि उनके पास आशीष नहीं थी, संतान की आशीष नहीं थी, लेकिन फिर भी वो विश्वासयुक्त थे, फिर भी परमेश्वर की नीतियों पर, सिद्धांतों पर चलते थे। आज यही हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि चाहे हमारी दाखलता में फल फूल लगे ना लगे, हबक्कुक कहता है चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। मैं पिछले 25 सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लगभग विश्व के सभी देशों में मैं जा चुका हूं। एक सी हालत है कलीसियाओं की, लोगों की एक सी हालत है। जब उन्हें आशीष मिलती है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, जब उनके काम बनते हैं तो वो धन्यवाद के साथ केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है, जीवन में तकलीफ आती है, लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं, भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जो आग में डाल दिया गया था, आग में डाल दिए गए थे। कई बार हम प्रोसेस से डरते हैं, हम सोचते हैं कि भैया हमें आग में नहीं जाना, हमें शेर की मांदों में मत डालो, है ना। परमेश्वर का दास था ना, दानियल तो परमेश्वर का दास था ना, फिर भी वो क्यों गया? क्या जरूरत थी कि वो शेरों की मांद में डाला जाए अपने विश्वास के कारण, या शद्रक मेशक अबेदनगो को जो वो आग में डाले जाए? परमेश्वर उन्हें उस प्रोसेस से बचा सकता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि अगर आपके जीवन में कोई टूट फूट है, आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में एक कमी है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो कमी नहीं है, वो परमेश्वर की एक बड़ी गवाही है। ये विश्वासियों के लिए, जब भी हमारा कुछ खोता है, टूटता है, हम फंसते हैं, निराश होते हैं, संसार हमें घेर लेता है, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपके जीवन से पैदा करने जा रहा है। एक बड़ी गवाही। मैंने हजारों ऐसे लोगों को जाना है पिछले दिनों जो मौत के मुंह में से निकल कर आए, कैंसर के रोग से निकल कर आए हैं। 12 साल तक बहन थी जिसके पैर में कैंसर था, 12 इयर्स तक। डॉक्टर कहते थे कि शायद अब तुम बिल्कुल अगले महीने मरने वाली हो, 6 महीने बाद मर जाओगी, अगले साल तो तुम निश्चित मर जाओगी। 12 साल तक वो अपने कैंसर से लड़ती रही, और कैंसर की उस अवस्था में भी उसने कभी परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, कभी उसके गीत गाने नहीं छोड़े, और कभी किसी मीटिंग में जाना नहीं छोड़ा। शी कैरी कैंसर एवरीवेयर बट प्रेजिंग गॉड। आप जानते हैं अंत में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, हील किया। आज वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी गवाही है। इफ यू आर वॉकिंग इन अ प्रोसेस, यदि आप किसी ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा कि डेस्टिनी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, डू नॉट लुक द डेस्टिनी, डू नॉट लुक द प्रोसेस, जस्ट लुक टू द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह, जो मेरे आदर्श हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। लेकिन क्या उसके लिए जीना आसान होगा? उसके लिए जीना आसान नहीं होगा, उसके साथ चलना बहुत, क्योंकि आप देखिए यीशु मसीह ने जो कुछ सफर किया, जो कुछ उसके साथ हुआ, वो आपके साथ निश्चित होगा। उसने कहा संसार ने मुझे सताया, संसार तुम्हें सताएगा, संसार ने मुझे धोखा दिया, वो तुम्हें भी धोखा देंगे, उन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हें भी चढ़ा देंगे। आपने एक ऐसा गुरु चुन लिया है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने एक ऐसा गुरु जाने अनजाने में चुन लिया है जिसका सारा जीवन तकलीफों से निकला, सारा जीवन। लेकिन यही रहस्य, यही भेद है, यही सीक्रेट है, यही मिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज आपको कड़वा लग रहा है वो आपके लिए एक बड़ी गवाही होगा। परमेश्वर सिर्फ आपको अपने लिए जीने नहीं दे रहा, परमेश्वर आपको किसी और के लिए जीने का मौका दे रहा है कि आप किसी के लिए गवाही होंगे। जब यूसुफ गड्ढे में डाल दिया गया, उसे नहीं मालूम था कि मैं गड्ढे में क्यों जा रहा हूं। मालूम है आपको? आई वांट टू गो लिटिल फास्ट। उसे नहीं मालूम कि मैं गड्ढे में क्यों डाल दिया गया हूं। क्या की गलती क्या की थी उसने, मुझे बताइए। मैं दावा देता हूं, बड़े बड़े मंचों पर प्रचार कर चुका हूं, आप मुझे यूसुफ की एक गलती बताइए जिसकी वजह से वो गड्ढे में पहुंचा, जिसकी वजह से वो जेल में पहुंचा, उसे हथकड़ी लगाई गई, उसका अपमान हुआ। यू विल नॉट एबल बी फाइंड वन सिंगल मिस्टेक इन द लाइफ ऑफ जोसेफ। वो एक धर्मी जन था। वचन कहता है जहां यदि वो गड्ढे में भी गया तो परमेश्वर वहां उसके साथ था, यदि जो जेल में गया तो लेकिन वो गड्ढे में गया क्यों? वो गड्ढे में गया क्यों? उसे गड्ढे तक क्यों पहुंचाया गया? उसे जेल में क्यों डाला गया? उसका अपमान क्यों हुआ? उस पर आरोप क्यों लगाए गए? आप जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी गवाही से आपको तैयार करने जा रहा है।
यदि अपने जीवन में आप कभी कोई दुख देखें, कोई तकलीफ देखें, कोई निराशा देखें, आप विश्वास कीजिए कि आपकी दुख और तकलीफ और चिंताओं से परमेश्वर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है किसी एक की गवाही के लिए। आप देखेंगे मैंने बहुत से ऐसे लोगों की गवाही सुनी है और मैं हैरान होता हूं। इसे बहुत तेजी से वचन में ले जाना चाहता हूं आपको। यदि आप भजन संहिता उसका 73 एंड वर्स 26 पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम चैप्टर 73 एंड वर्स 26, यहां लिखा है, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हार गए हैं। आप जानते हैं ये कौन व्यक्ति कह रहा है? दाऊद कह रहा है। कहता मेरा शरीर, कितने लोग हैं यहां पर जिनका शरीर हार चुका है? ठीक है, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा शरीर जो हार चुका है और मेरा मन भी हार चुका है। ये बाइबल कह रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको इसमें ऐसी बातें भी पढ़ने को मिलेंगी जो आपकी निजी जिंदगियों से मेल खाएंगी। सिर्फ सब कुछ हरा हरा नहीं है, ये परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर अच्छा कर देगा। लेकिन आप देखिए, एक ऐसा सिक्का है जिसकी हेड और टेल भी है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ईमान रखता है, जो परमेश्वर के साथ चला, जब वो बालक था, बच्चा था, परमेश्वर ने उस पर मोहर लगा दी। आप जानते हैं दाऊद के लिए लिखा है कि उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो सब जीत ली, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कोई लड़ाई कभी अपनी जिंदगी में हारा नहीं। लेकिन यहां क्या कहता है? यहां कहता है वो वचन में कि मेरा शरीर और मेरा मन हार गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक ऐसा गुरु चुना है जिसका सारा जिंदगी जो है तकलीफ और चिंताओं से निकली। उसका हर एक दिन जो था वो चिंता से भरा हुआ था। जब वो घर से बाहर निकलता, उसे मालूम था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, उसे मालूम था कि लोग मेरे ऊपर आरोप ढूंढ रहे हैं। फरीसी, सदूकी सब उसके पीछे पड़े थे। उसके प्यार करने वाले बहुत कम थे। मैं आपको सच बताना चाहता हूं। लगता है कि 5000 की भीड़ जो है खाना खाने आ गई, उसकी जय जयकार हो रही है, डालियां डाली जा रही है, वो सब कुछ धुंधला है। कुछ ही लोग उससे प्यार करते थे, बस फ्यू। इसे लिखा है कि उसने बुलाया बहुतों को, लेकिन चुने गए थोड़े। राइट? आप थोड़े ही हैं। संसार में यीशु मसीह के साथ उसके विरोध करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले दिनों हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 700 पास्टर्स, 700 पास्टर्स दे वर पुट इन जेल। 300 पास्टर्स के लिए तो मैं खुद लड़ा जाकर जेल में, वकील खड़े करना, लोगों से मिलना। क्या गलती थी उन पास्टर्स की? केवल वो प्रभु का वचन ही तो बांट रहे थे, सिर्फ प्रभु का वचन बांट रहे थे। ये आसान नहीं होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। आसान नहीं होगा। ये बहुत तकलीफ से भरा हुआ है, बहुत चिंताओं से भरा हुआ है, क्योंकि अभी हम गीत गा रहे थे कि हम इस संसार के हैं नहीं। एक्चुअली यू आर ए फॉरेनर इन दिस लैंड। और जब आप फॉरेनर होते हैं तो आप फाइट करते रहते हैं वहां की परिस्थितियों से, वहां के सर्कमस्टेंसेस से। और यही परमेश्वर आपको सिखाने, आज की सुबह मैं आपको सिखाने आया हूं। यू हैव टू फाइट विद योर बैटल्स। You have to go through a process, a deep situations, जहां हर वक्त आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके विरोध में हैं, कुछ लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी कमी निकाल रहे हैं, कुछ लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना जानता हूं। I want to tell you something. अगर दुनिया आपको गड्ढे में गिराएगी, परमेश्वर ने आपके लिए सिंहासन रखा है। Just trust कि दुनिया ने आपके लिए जाल बिछाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए सिंहासन तैयार किया है। मुझे एक मक्खी की कहानी बहुत पसंद है। एक मक्खी थी, छोटी फ्लाई जो होती है, उसे रेगिस्तान पार करना था। लेकिन रेगिस्तान पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ, गर्म हवाएं, कैसे पार करे? लेकिन उसे पार करना है, उसे जाना है, उस पार जाना है। वो सोचती रही, यदि मैं आगे बढ़ूंगी तो ये जो गर्मी है, ये धूप है, और मैं तो बहुत छोटी सी हूं, मैं उड़ते उड़ते हाँफ जाऊंगी, बीच में ही गिर जाऊंगी। आई कैनॉट क्रॉस दिस, लेकिन मुझे करना है। तभी उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक ऊंट जो है वो रेगिस्तान से निकल कर जा रहा है। उसने कहा भैया इस ऊंट के ऊपर ही बैठ जाते हैं। एंड शी जंप्ड ओवर द कैमल, और वो ऊंट के ऊपर जाकर बैठ गई और पूरा रेगिस्तान पार हो गया। आप जानते हैं उसे कुछ नहीं करना पड़ा। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना दिमाग लगाएं, हम अपनी ताकत लगाएं, अपनी क्षमता लगाएं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, यदि आप किसी बैटल से गुजर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए उसे परमेश्वर के हाथों में। आप छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथों में। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा एक नया रास्ता खोल देंगे। आपको प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है। समटाइम हम प्रोसेस जानना चाहते हैं ना। हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, हम पूरा बताओ इसमें क्या फायदा मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, फिर क्या फायदा होगा, फिर क्या फायदा होगा, लॉट ऑफ लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि आप प्रोसेस मत देखिए, आप डेस्टिनी भी मत देखिए। इसलिए एक बार बहुत सारे बुद्धिमान लोग इकट्ठा हुए, थिंकर्स लोग इकट्ठा हुए, फिलोसफर्स इकट्ठा हुए। सबसे कहा गया कि भैया आप स्वर्ग की कल्पना कीजिए, जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको जो है $1 लाख मिलेगा। सारे लोग जुट गए, चलो भाई स्वर्ग की पेंटिंग बनानी है।
किसी ने सिंहासन बनाया, किसी ने क्लाउड बनाया, किसी ने स्वर्गदूत बनाए। सैकड़ों लोग जो हैं अपनी ताकत, अपनी क्षमता से जो है स्वर्ग का नक्शा बना रहे हैं, स्वर्ग कैसा होगा। एक छोटी बच्ची ने कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा ये छोटी बच्ची ये क्या पार्टिसिपेट कर, चल 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 बना, कुछ तो बना चल। जब सारी पेंटिंग्स इकट्ठा की गई, किसी ने पहाड़ बनाया, किसी ने स्वर्ग बनाया, किसी ने सोने का सिंहासन बनाया। उस लड़की ने जानते क्या बनाया? उसने बनाया कि एक पेड़ के नीचे यीशु मसीह की उंगली पकड़कर खड़ी है। वो कहती मेरे लिए यही स्वर्ग है जहां यीशु मसीह है। डू नॉट लुक द प्रोसेस, कैसे होगा, कब होगा। दाऊद कहता है मेरा शरीर मेरा मन दोनों हार गए हैं, लेकिन आगे कहता है परमेश्वर मेरा भाग है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया के हिस्से में, दुनिया के लोगों के हिस्से में दुनिया आएगी, लेकिन आपके हिस्से में यीशु मसीह आया है। आप समझ रहे? दुनिया के हिस्से में क्या आया? दुनिया आ गई, सोना चांदी आ गया, पैसा आ गया, लेकिन हमारे हिस्से में यीशु मसीह। अगर हम उसकी उंगली पकड़कर एक पेड़ के नीचे भी खड़े हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप विजेता हैं। आप कोई बड़ी कल्पना मत कीजिए, कुछ बड़ा मत सोचिए, सिंपल सोचिए कि प्रभु आपके साथ है, उसने आपकी उंगली को थाम रखा है और आप जीत जाएंगे। इसलिए सुलेमान कहता है, ध्यान से सुनिए, नीति वचन 3:5-6 में, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं आपको इस वचन के बारे में एक खासियत बताता हूं। मुझे बाइबल नहीं मालूम थी कि बाइबल क्या होती है। मैं 4-5 साल का था, बाइबल में कितने वचन है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये जो वचन था, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, ये मेरे पिताजी के ऑफिस में उनकी चेयर के पीछे लगा रहता था। मुझे आज तक याद है, एक व्हाइट कलर का बोर्ड था, उस पर ब्लू कलर की चिड़िया बनी हुई थी, कुछ पेड़ बने थे छोटे छोटे, और वहां पर ये वचन लिखा था। मैं अपने पिताजी को खाना देना ऑफिस जाता था, टिफिन बॉक्स लेकर उनको देता, और मैं देखता ये क्या लिखा हुआ है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर। मुझे बाइबल का कोई वचन याद नहीं था, लेकिन पहला वचन जो मुझे बाइबल का याद था वो यही है, नीति वचन 3:5-6 लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं आपको कुछ गंभीर बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे, and he was on the cross, उसके शरीर से सारा रक्त जो है निकल रहा था, सूली के ऊपर लटका हुआ था। A God who gave life to everyone, एक परमेश्वर जिसने सबको जीवन दिया। ये मुझे बड़ा प्रभावित करता है, मुझे बड़ी शक्ति देता है। एक परमेश्वर जिसने सबको जीवन दिया, वो क्रूस पर मर रहा है, he is dying, he is suffering actually। ये वही परमेश्वर है जो यशाया 6 के अनुसार सिंहासन पर बैठा है और जिसके आगे सराफीम स्वर्गदूत झुके हुए हैं, आकाश की शक्तियां उसके सामने झुकी हुई हैं, और वो सिंहासन पर बैठा है और सबको जीवन देता है। ये वही परमेश्वर है जिसने आदम और हव्वा की नंगता को ढका था अदन की वाटिका में। ये वही परमेश्वर है जिसने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन आज वो खुद सूली पर मर रहा है। He is dying, he is suffering। मैं कई बार सोचता हूं कि उसके सर से रक्त बहता होगा, खून बहता होगा, ब्लड इज थिक यू नो, और वो बहता हुआ उसकी आंखों में आ जाता होगा। He was not able to see properly, वो देख नहीं सकता होगा कितने लोग वहां खड़े हैं। He is in a very bad situation, in a tough situation। यीशु मसीह के इस विषय पर मनन किया कीजिए। मैं जवानों से कहूंगा, बच्चों से कहता हूं कि हमारी फाउंडेशन, लिसन ऑल द चिल्ड्रन एंड यूथ, हमारी फाउंडेशन इस बात पर निर्भर नहीं करती कि परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है। हमारी फाउंडेशन इस बात पर निर्भर करती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आज लोग क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे लिए क्या करने जा रहा है, व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू फॉर अस, हमें क्या देने जा रहा है। हम उसको अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं, अपने फेथ का हिस्सा बना लेते हैं। बट लिसन, व्हाट इज द फाउंडेशन? फाउंडेशन ये नहीं है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। ही सफर्ड एक्चुअली, उसने अपना सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर जो अपने आंसू आपके लिए बहा सकता है, जो अपना रक्त आपके लिए बहा सकता है, जो अपने कपड़े उतरवा सकता है, आप जानते हैं उसके कपड़े उतारकर नंगा करके उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। द गॉड हु गिव लाइफ टू एवरीवन, वो अगर आपके लिए ये सब कुछ सह सकता है, तो मैं विश्वास करता हूं वो आपके लिए सब कुछ कर भी सकता है। आपको ट्रस्ट करना है, आपको समझना है। लेकिन देखिए यहां पर 2-3 बातें हैं जिन्हें हमें तेजी से समझ लेना है। लिखा है इलिशबा और जकरिया जो थे वो ईमानदार थे। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन अब बात यह आ गई कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, अब हम क्या बनने जा रहे हैं। आपको ईमानदार बनना है। यू हैव टू बी फेथफुल। वचन कहता है कि दोनों पति पत्नी परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे। देखिए वचन गवाही दे रहा है,
लोग नहीं गवाही दे रहे, लोग नहीं कह रहे कि ये अच्छे लोग थे। वचन परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा है कि वो दोनों निर्दोष थे और परमेश्वर की विधियों पर चलते थे। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं हम इस संसार में रहते हैं ना, वी लिव इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम चीटिंग्स कर लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब से मैं परमेश्वर में और गहराई से बढ़ता हूं, मैं आपको सच बताता हूं, लिसन, आप शायद हंस सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी से सीधा जा रहा हूं, मैं एक रॉन्ग टर्न लेके अपने घर आ सकता हूं। लेकिन यदि मैं वो रॉन्ग टर्न ना लूं तो मुझे आगे 200 मीटर जाकर यू टर्न लेकर घर आना पड़ेगा, और मैं उसके लिए राजी हूं क्योंकि मैं निर्दोष रहना चाहता हूं। हालेलुया, यू अंडरस्टैंड? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूं। शायद हम हिंदुस्तानी लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इधर से काट उधर से काट, चल, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, किसको क्या पड़ी है। लिव द वे यू वांट टू लिव। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर मेरे हृदय में काम करता है, ही वांट्स टू मेक अस ब्लेमलेस। आपको प्योर करना चाहता है। और स्वर्ग उन्हीं का है जो निर्दोष हैं, जो विश्वास योग्य हैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये वचन कहता है वो धर्मी थे, परमेश्वर की नीतियों पर चलते थे। परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलिए, छोटे छोटे सिद्धांतों को मानना शुरू कीजिए। आप जानते हैं इजरायलियों को मन्ना कब दिया जाता था? दोपहर में, रात में, सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग उनको मन्ना दिया जाता था। और वो मन्ना उन्हें इकट्ठा ना करने की इजाजत थी कि आपको इकट्ठा नहीं करना, आपको पेट भर के खा लेना है, जितना चाहिए दिन भर के लिए काफी होगा। यही प्रभु कहता है, हमारे रोज की रोटी आज हमें, राइट, दैट्स अ प्रेयर। सुबह उठकर वो खा लेते थे। लेकिन आज हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। कितने लोग हैं जो अपना कंफर्ट छोड़कर अपना मन्ना इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं? क्या अर्ली मॉर्निंग, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर, आप जब धर्म के रास्ते पर चलेंगे, वचन कहता है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, वी आर नॉट सीइंग द वर्क। आप काम को सिर्फ आशीषों से मत जोड़िए, धन से मत जोड़िए, संपत्ति से मत जोड़िए, गाड़ी से मत जोड़िए, सफलताओं से मत जोड़िए। यही प्रॉब्लम है कि हमने बहुत सारी चीजों को सफलताओं से जोड़ दिया कि परमेश्वर हमारे लिए यह काम करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप धर्म के मार्ग पर चलिए। आप परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। कितनी कारण है हमारे पास धन्यवाद देने के लिए। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं, वो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देता है। एक बार मैं और वो, हम लोग समोसा खा रहे थे और समोसे में बहुत मिर्ची थी, मैं फेंकने ही वाला था। उसने कहा फेंको मत, परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद के संग खा लो। उसे मिर्ची लग रही है, लेकिन कह रहा नहीं भैया, प्रभु ने दिया है, उसका नाम मुबारक हो, धन्यवाद के साथ खाऊंगा मैं तो। ठीक है। मेरे एक मित्र का फोटो आया व्हाट्सएप पे, टूटी हुई गाड़ी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, नीचे लिखा प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने सोचा तुमने गलत पिक्चर भेजी है, तुम अपनी पिक्चर भेजो और कहो कि प्रभु ने मुझे दुर्घटना से बचा लिया और प्रेज द लॉर्ड। तुम टूटी हुई गाड़ी के नीचे लिख रहे हो प्रेज द लॉर्ड। कह रहा परमेश्वर नई गाड़ी देने जा रहे हैं। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं एक मित्र को जानता हूं, उसकी पैर की हड्डी टूट गई, उसके पैर पर प्लास्टर था। उसने क्या किया, लोग उससे मिलने आ रहे थे, देखने आ रहे, प्रार्थना करने आ रहे, उसके लिए उसने मार कर लिया और प्लास्टर के ऊपर यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, परमेश्वर महान है, जीवित है, सामर्थ्य है, धन्यवाद के वचन, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर। अरे तेरी टांग टूट गई, तू क्या धन्यवाद देगा भाई? कहता नहीं, मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। वॉक विद हिम। यदि कोई टूट फूट भी है ना, कोई बात नहीं। अय्यूब कहता है तुम क्या लेकर आए थे जगत में? क्या लेकर आए थे? राइट, कुछ नहीं लेकर, ना तुम कुछ लाए और ना तुम कुछ ले जाओगे। डू नॉट क्राई, जस्ट गिव थैंक्स। आज की रोटी आपको जो मिल गया है उसका धन्यवाद दीजिए, जो ले भी लिया गया है अय्यूब के समान उसका धन्यवाद करके परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। दैट्स अ सीक्रेट। धर्मी बनिए। लिखा है उनके पास संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, लिपटे हुए थे परमेश्वर से। विश्वास योग, वचन कहता है कि वो दोनों बिना संतान के विश्वास योग। सोचिए आप, हो सकता है आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो कि हमारी संतान नहीं है, या हम बीमार हैं, या हमारा ये काम नहीं बना, या हमारा वो काम नहीं बना। लेकिन उनके बारे में ये लिखा है कि वो तब भी विश्वास योग थे जब उनके काम नहीं बने। वो स्त्री जो 18 सालों से कुबड़ी थी, झुककर चल रही थी, लेकिन वो विश्वास योग थी। उसने आराधनालय आना नहीं छोड़ा। हमें हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, हम गायब हो जाते हैं, राइट, हम गायब हो जाते हैं। ये बनेगा पास्टर, देखना आप। ये बच्चे जो ताकते हैं ना आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं ना, यही जकरिया की कहानी में लिखा है। आगे चलकर 18 पद में
कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, स्वर्गदूत आया था कि तुझे अब आशीष मिलने जा रही है इतने सालों बाद। अब क्या करेंगे भाई, अब तो हम बूढ़े हो गए, लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे संतान का, अब तो ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो क्या करेंगे, लास्ट समय में पैसा मिले, गाड़ी मिले, क्या करेंगे, अब तो मरने वाले हैं। लेकिन आप देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, याद रखिएगा, वो केवल उनके लिए नहीं था लेकिन भविष्य की योजना थी। उनका पुत्र आगे चलकर यीशु मसीह के लिए रास्ते खोलता है। परमेश्वर केवल आपको आशीष नहीं देगा लेकिन भविष्य की नीतियों को भी परमेश्वर तैयार कर रहा है। अगर आप गड्ढे में गिर गए, यदि आपके पास कोई चीज नहीं है, आपकी कोई चीज टूट फूट गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आंसुओं से वो अध्याय लिख रहा है किसी के भविष्य के लिए, किसी की आशा के लिए। मैंने देखा बहुत से लोगों को जिनकी जॉब चली गई लेकिन उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मेरे एक मित्र, उनकी जॉब चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु को मानते थे, राइट। सस्पेंड हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा। एक बड़ी गवाही के साथ खड़े रहे, उनका सब कुछ छीन लिया गया। कितने पास्टर्स हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर, एक पास्टर जिनका घर तोड़ दिया गया, एमपी में पूरा घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर लाकर घर तोड़ दिया गया। वो कहते कोई बात नहीं, ना मैं जगत में कुछ लेकर आया, ना मैं जगत से कुछ ले जाऊंगा, तोड़ दो, तुम क्या तोड़ोगे, ले जाओ सब, ये ईंट पत्थर सब ले जाओ। अ मैन ऑफ गॉड, ही लॉस्ट हिज हाउस, पूरा गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। कितने पास्टर्स पिछले दिनों, एक पास्टर जेल में रहे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो जेल में रहे 55 दिन, 55 डेज। जब मैं जेल में उनसे मिलने गया, बड़ी बुरी हालत थी। वो जेलें, हमारी जेलें यहाँ की जेलों की समान नहीं है कि कम से कम आपको कंबल है या तकिया है या सोने के लिए या खाना है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर जेल में ही रहना है तो मैं उपवास रख लेता हूँ। सबसे गंदा खाना उनके सामने, वो कहते हैं कि पास्टर जी मुझे बाहर आके कहते हैं कि मैं वो खाना शायद कुत्तों के आगे भी ना डालूं, गाय के आगे भी ना डालूं, इतना गंदा खाना मुझे दिया गया। और खुले में मैं सोता रहा, ओस पड़ती रही, मेरे ऊपर छत नहीं थी, वॉशरूम के लिए इतनी दिक्कत, इतना प्रॉब्लम, लोग गालियां देते वहां, जो जेल के अंदर लोग थे वो गालियां देते थे, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते, लेकिन वो घुटनों पर बैठकर आंसू बहाते रहते और प्रार्थना करते रहते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। 55 डेज, मैं 2 बार उनसे जेल में मिलने गया। जब मैं जेल में मिलने गया, आई वॉज क्राइंग पर्सनली, इतनी बैड सिचुएशन, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी उफ नहीं की। उसने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं। मेरी पत्नी से बोलना, उनकी वाइफ को 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी। जब उनकी वाइफ को पता चला मेरे हस्बैंड को जेल ले गए, उनकी प्रेगनेंसी जो है वो खराब हो गई, उन्हें ब्लीडिंग हो गई। मेरा पूरा परिवार उनको सपोर्ट कर रहा था, उनके बच्चों को सपोर्ट कर रहा था। शी लॉस्ट 2 मंथ बेबी फीटस इन वूम, कैन यू बिलीव दैट। लेकिन वो व्यक्ति जेल में खड़ा होकर कहता है मेरी पत्नी से कहना, मेरे बच्चों से कहना, मेरे माँ बाप से कहना, मेरी कलीसिया से कहना कि यहोवा परमेश्वर जिंदा है और वो एक बड़ा अध्याय मेरे जीवन में लिख रहा है। 55 डेज बाद जब वो निकल कर आए, सबसे पहले वो मेरे घर पर आए, हमने साथ संगति की। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, सुन लीजिए कि मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हार गए हैं, लेकिन परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान है। इस फाउंडेशन, हम एक जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। हम किसी फिलोसोफर, किसी थिंकर, किसी स्मार्ट मैन की वर्शिप नहीं करते। वी वर्शिप अ गॉड हु क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, जिसने संसार को बनाया। इससे मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं कि यदि आप ट्रायल से जा रहे हैं, टेम्पटेशन से जा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके पास जाएं? और बात सच भी है, अगर आप लोगों से कहेंगे वो लोगों को जाकर बता देगा, राइट। यदि आप अपना दुख किसी के संग साझा करें तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जाकर उसका क्या बनाएगा। आप उसे कहेंगे जी मुझे बुखार आ गया है, वो जाकर कहेगा उसको बुखार भी आ गया, खांसी भी हो गई है, उसको उसका पेट भी खराब, 3-4 चीजें बढ़ा देगा, राइट। सो यू आर नॉट एबल टू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद समवन, बट लेट मी टेल यू समथिंग दिस मॉर्निंग। घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर से कहिए। मे बी आप प्रोसेस नहीं देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, आपको नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। वो आपके लिए किसी को खड़ा करेगा, वो आपके लिए कोई दरवाजा खोलेगा, कुछ तो करेगा। उसने अपने लोगों को कभी चौराहों पर नहीं छोड़ा, कभी चौराहों पर नहीं छोड़ा। वचन में कोई भी ऐसा जन नहीं जो चौराहे पर मर गया। वचन में लिखा है उसने सबकी यात्रा को पूरा किया। इजराइलियों जो उसकी बुराई करते थे, उसकी चुगली करते थे, कभी धन्यवाद नहीं दिया, उन तक को उसने शत्रुओं के हाथ से निकाला और आसमान से रोटी खिलाया है उनको। अगर वो अनफेथफुल लोगों के साथ खड़ा रहा तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वो आराधकों के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू लिव हिम। हम उसे जीने आए हैं, हम सिर्फ बात करने नहीं आए हैं। एक्चुअली हम यीशु मसीह को जीने के लिए आए हैं। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा हे प्रभु मैं अपना प्राण जो है वो आपके हाथ में दे देता हूं। इतना विश्वास योग्य रहा कि लास्ट में उसने कहा कि प्रभु मैं अपना प्राण अपने पिता से कहता है आई कमिट माई सोल टू यू। मैं आपसे पूछता हूं, सोल से इंपॉर्टेंट कोई चीज है आपके पास?
कोई नहीं। आपको पता अगर मरी गए तो फिर क्या रहा। कल्पना कीजिए अगर आपका पेन खो जाए, इफ यू लूज अ पेन, राइट, आप क्या करेंगे, बाजार से दूसरा पेन खरीद लेंगे, क्योंकि $1 का है, मे बी $1 में 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, राइट। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि वो पेन जो है वो सोने का हो, गोल्ड का हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसे ढूंढेंगे। आपकी पत्नी भी ढूंढेगी, माँ बाप मिलकर ढूंढेंगे कि भैया वो गोल्ड का, सोने का पेन कहां गया, राइट। योर सोल इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। उसे पकड़ कर रखिए, हिम्मत रखिए। जब आप इस जीवन की यात्रा में निकल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका वचन है। इसे मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। पहला राजा 3:3, फर्स्ट किंग 3:3 में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। अब इस बात को समझ लीजिए जब मैं समापन करना चाहता हूं। लिखा है सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, राइट, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आगे वचन क्या कहता है कि वो अपने पिता की विधियों पर चलता था। यहां एक सीक्रेट है। यदि आप अगली पीढ़ी को मसीह में मजबूत देखना चाहते हैं तो आपको उसकी विधियों पर चलना पड़ेगा। यदि आप विश्वास को पकड़े रहेंगे, आप कठिनाइयों को पकड़कर भी परमेश्वर का धन्यवाद, तभी तो आप अगली पीढ़ी को सिखा पाएंगे। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था क्योंकि वो अपने पिता यानी दाऊद, क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, इससे सुलेमान भी रखा। आप जानते हैं मेरी 2 बेटियां हैं, एंड बाय द वे जून मंथ में वो यहां पर होंगी मेरे साथ, ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग देम टू यूएस। मैंने एक दिन पाया कि मेरी बड़ी बेटी, जो छोटी वाली तो छोटी थी, लेकिन बड़ी वाली बाइबल नहीं पढ़ती थी, चर्च आती थी, क्वायर में भी खड़ी होती थी, लेकिन आई नोटिस इन माय स्पिरिट दैट शी इज नॉट रीडिंग द बाइबल। और वो मेरी शक्ल देखकर प्रभु में नहीं बढ़ सकती, राइट। क्या हम किसी की शक्ल देख के प्रभु में बढ़ सकते हैं? कोई बहुत महान व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, बहुत ज्ञान रखता है, आप उसे देखते रहे, कभी नहीं बढ़ेंगे। ये ऐसा होगा कि आप किसी दूसरे की थाली में भोजन देखकर आपको शक्ति नहीं मिलेगी, आपको अपना भोजन खुद खाना पड़ेगा। Am I right? मैं चाहता था कि वो बाइबल पढ़े। मैं चाहता था वो बाइबल पढ़े। एक दिन उसके बर्थडे के दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया, बैठाया। मैंने कहा बेटा, मैं जानता हूं आज जो वर्ल्ड है, आज जो संसार है ना, ये बदल चुका है। हम अपने माँ बाप के अधीन थे, हमारे माँ बाप तो हमको मार मार कर, चप्पल मार कर चर्च ले जाते थे, ठीक है। मोगली आता था, याद है आपको? मोगली आता था। मेरा मन था कि मैं मोगली देखूं। आई वाज अ किड लाइक, मोगली से अच्छा क्या होगा, राइट। लेकिन मेरी माँ, मैं आपको मंच पर, प्रभु के मंच से बता रहा हूं, वो बेलन फेंक के मारती थी, सटीक यहां लगता था। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ताकि हम प्रभु को जाने, प्रभु में बढ़े। आज हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज हम बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, और अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं उठा सकते, राइट। नहीं तो बच्चा क्या करेगा आपको मालूम है फोन करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, माय पेरेंट्स आर सो स्ट्रांग इन जीसस। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। कब? जब मेरी उम्र मात्र 12-13 साल थी, छोटी उम्र में। इफ यू वांट टू स्टे इन दिस होम, यू हैव टू वॉक विद जीसस। मैं जीसस को भी नहीं जानता था, बाइबल को भी नहीं जानता। कम बैक टू द स्टोरी, द लास्ट स्टोरी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा, तेरे बाप ने 25 साल प्रभु की सेवा की है। आई नो दैट गॉड, इट्स नॉट जस्ट माई प्रोफेशन। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है कि मैं खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करूं। आई लिव फॉर जीसस, आई नो हिम, हु इज ही, एंड आई वांट यू टू रीड हिम। उसने बाइबल ली, कहते ओके, आपके लिए पढ़ देती हूं, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर जॉय। गॉड विल स्पीक टू। तुम्हारा मोटिव कुछ भी हो, तुम बाइबल तो खोलो। तुम्हारी चतुराई कुछ भी हो, तुम बाइबल तो खोलो एक बार, फिर देखो प्रभु परमेश्वर क्या करेगा। उसने वचन पढ़ना शुरू किया। शी ओपन्ड द बाइबल। 3 महीने बाद उससे कहती है, डैड, आई फाउंड जीसस, नाउ आई नो हिम। आज 1 साल बाद, सुन लीजिए, आज 1 साल बाद शी इज राइटिंग अ बुक, 30 पीपल फ्रॉम द बाइबल हु चेंज द हिस्ट्री। वो किताब लिख रही है, 30 लोग, बाइबल के 30 कैरेक्टर्स जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। 16 साल की, 17 साल की लड़की। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आपका पीछे घराना स्ट्रांग होगा। इफ यू कॉम्प्रोमाइज विद जीसस, इफ यू फॉल, आपको लगता है कि यार मैं ही गिर गया, तो सुन लीजिए, राजा सुलेमान के बारे में लिखा है। राजा सुलेमान
यहोवा से प्रेम रखता था क्योंकि उसका बाप यहोवा की विधियों पर चलता था। से बी स्ट्रांग। यदि जीवन में निराशा भी आए, चिंता भी आए, परेशानी भी आए, सब कुछ लुट जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम पास्टर्स डिस्कस करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, यार अगर ऐसा हो गया, गवर्नमेंट आ गई, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता आजकल क्या चल रहा है? मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, यदि सब कुछ भी छीन लेंगे ना, मेरा एटीएम कार्ड, पैसा, तुम सब ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, तुम सारी बैंकिंग ले जाओ, घर ले जाओ, गाड़ियां ले जाओ, मेरे हिस्से में यीशु मसीह है। हालेलुया, मेरे हिस्से में यीशु मसीह है। जिसके हिस्से में यीशु मसीह है ना, वो दोबारा पैदा कर देगा, दोबारा जमीन में से फाड़ के निकाल देगा। वचन कहता है मछलियां नहीं थी, यीशु मसीह ने कहा मछलियां हो गई। दाखरस खत्म हो गया था, यीशु मसीह ने कहा दाखरस बन गया। रिमेंबर, यू आर ए वॉरियर। आप योद्धा हैं, आप आराधक हैं। यदि आपके जीवन में कोई बात होती है, आप डट कर खड़े रहें और यहोवा से कहें कि प्रभु मैं तेरा आराधक हूं। दुनिया लूट के ले जाए, डैमेज कर दे, कोई बात नहीं, प्रभु आप मेरे हिस्से में हैं, यू आर विद मी, मुझे कोई चिंता नहीं है। हम मिलकर दोबारा पैदा करेंगे, दोबारा बनाएंगे। हालेलुया।